हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि मिस आउट हो रहा है और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में है, इसलिए यहाँ पर इसे डिस्कस करना ज़रूरी है। तो एक सैटेलाइट इमेज निकलकर सामने आई है चाइनीज़ एयरबेस की, जहाँ पर इनके स्टेल्दी यूकैव GJ-11 शार्प स्वॉर्ड को देखा गया है। तो ये इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि ये जो एयरबेस है ये चाइना के वेस्टर्न पार्ट में आता है और इंडियन बॉर्डर के काफ़ी क्लोज है। यहाँ पर हम शिगात्से एयरबेस की बात कर रहे हैं। तो शिगात्से बेसिकली इनका सेमी सिविल एयरबेस है, जहाँ पर सिविलियन एयरक्राफ्ट भी लैंड करते हैं और मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स भी इनके आते जाते रहते हैं। तो ऐसा मानकर चला जा रहा है कि मोस्ट लाइकली ये अपने GJ-11 शार्प स्वॉर्ड UAV के टेस्ट कर रहे हैं। और ये बेस इनके लिए इसलिए परफेक्ट है क्योंकि ये इंडियन बॉर्डर के काफ़ी ज़्यादा क्लोज है और काफ़ी डिफ़िकल्ट ज्योग्राफिकल लोकेशन में है। तो ये यहाँ पर कैसा परफॉर्म करते हैं, इससे इनको काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा मिल सकता है। तो चाइना द्वारा काफ़ी हेविली अनमैन्ड प्लेटफॉर्म्स में इन्वेस्ट किया जा रहा है और उसी में से एक GJ-11 यूकैव भी है जो कि इनका फ्लाइंग विंग अनक्रूड एयरक्राफ्ट है। साथ में इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये प्लेटफॉर्म अगस्त 6 से सितंबर 5 तक दिखा था। तो इस ड्रोन का जो डेवलपमेंट है ये ऑलमोस्ट एक दशक से चल रहा है और अब ऐसा लग रहा है कि ये सर्विस इंडक्शन के काफ़ी क्लोज है, इसलिए इसकी टेस्टिंग चल रही है, वो भी ऐसी लोकेशन में जहाँ पर मोस्ट लाइकली ये फ्यूचर में यूज़ किए जा सकते हैं। तो ये इंटरडिक्शन जैसे मिशंस को परफॉर्म करेंगे बेसिकली एयर टू सरफेस ऑपरेशन के लिए एनिमी के। इस केस में इंडिया के एयर स्पेस को ब्रीच करेंगे और हमारे इंपॉर्टेंट एसेट्स को टारगेट कर सकते हैं, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स को टारगेट कर सकते हैं। तो ये इनका प्राइमरी रोल होगा, लेकिन कहा जाता है कि ये एयर टू एयर ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं और इनको एज एन EW प्लेटफॉर्म भी यूज़ किया जा सकता है। तो काफ़ी हद तक ये हमारे घातक यूकैव जैसे हैं पर साइज़ में छोटे हैं और जैसा कि हमने बताया इनका डेवलपमेंट ऑलमोस्ट एक दशक से चल रहा है। तो ये काफ़ी क्लोज है सर्विस इंडक्शन के, वहीं पर हमारा घातक जो है ये सर्विस इंडक्शन से एटलीस्ट 10 साल दूर है, क्योंकि अभी तक ये फ्लाई भी नहीं किया है। उसके बाद कितना समय लगेगा वो एक अलग चर्चा का मुद्दा है। तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में पब्लिक डोमेन में नहीं है, पर ये एज अ लॉयल विंगमैन इस्तेमाल किया जा सकता है, ये मानकर चला जा रहा है। साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि इसका एक नेवल वेरिएंट भी आएगा जो कि एम्फीबियस असॉल्ट शिप से लॉन्च होने में सक्षम होगा, जैसे कि टाइप O76 हो गए। बाकी ये कैपेबल है ऑटोनोमसली टेक ऑफ और लैंड करने में। साथ में ये इंटरनली ऑलमोस्ट 2000 किलोग्राम तक का पेलोड कैरी कर पाएगा, जो कि काफ़ी डिसेंट पेलोड है। बाकी जिस एयरबेस में ये ड्रोन देखे गए हैं यानी कि शिगात्से एयरबेस, ये काफ़ी हाई एल्टीट्यूड पर है। तो यहाँ पर जैसा कि हम जानते हैं ऑक्सीजन लेवल भी लो है और एयर भी थिन है, तो यहाँ से टेक ऑफ कर पाने में परेशानी आती है। इसलिए शिगात्से एयरबेस को काफ़ी लंबा किया गया है ताकि प्रॉपर पेलोड के साथ जो भी प्लेटफॉर्म यहाँ से इस्तेमाल हो रहे हों टेक ऑफ कर पाए। तो यहाँ पर जो रनवे दिया गया है ये ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर की लंबाई का है और दुनिया के लॉन्गेस्ट रनवेज में से एक है। वहीं पर एक और यहाँ पर ऑक्सिलरी रनवे दिया गया है जो कि 3 किलोमीटर लंबा है। तो यहाँ पर इनके J-11, J-16 जैसे प्लेटफॉर्म्स पहले से ही पार्क्ड रहते हैं और ये इंडिया के सिक्किम से बहुत क्लोज है। तो ये अराउंड 150 किलोमीटर ही दूर है इंडियन बॉर्डर से, जो कि सिक्किम से लगता है, और इसलिए ये इंडिया के लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो शिगात्से को ये डेवलप करते चले जा रहे हैं, जैसे कि हमने बताया लंबाई यहाँ पर बढ़ा दी गई है, प्लस एडिशनल यहाँ पर रनवेज को भी लगाया जा रहा है और ऐसा मानकर चला जाता है कि फ्यूचर में यहाँ से अच्छे खासे अनमैन्ड सिस्टम चाइना द्वारा इस्तेमाल किए जाएंगे और ये इंडिया के अगेंस्ट ही इस्तेमाल होने हैं, ये चीज़ तो क्लियर है। बाकी यहाँ पर फ्लैंकर्स और J-10 भी पार्क्ड रहते हैं। तो ये एक्चुअली प्रॉब्लमेटिक है और एक बड़ा थ्रेट फ्यूचर के लिए हो सकता है। जैसा कि हम जानते हैं ये जो अनमैन्ड स्टेल्थ यूकैव्स हैं ये मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम्स के अगेंस्ट में घातक साबित हो सकते हैं, क्योंकि ये अपने आप को बचाते हुए एयर डिफेंस सिस्टम्स की ज़्यादा क्लोज जा सकते हैं और उनको टारगेट कर सकते हैं, और इसलिए चाइना द्वारा हेविली अनमैन्ड सिस्टम्स पर ही फोकस किया जा रहा है। बाकी ये अपने एवैक्स भी यहाँ से ऑपरेट करते हैं और लगातार इंडियन एक्टिविटीज़ पर भी नज़र बना के रखते हैं। बाकी कुछ समय पहले ही इनके WZ-7 सोरिंग ड्रैगन रिकॉग्निजेंस ड्रोन्स को भी यहाँ पर देखा गया था। ये बेसिकली इनके हेल UAVs हैं जो कि टर्बो जेट इंजन को इस्तेमाल करते हैं। तो पहले भी चाइना की एक्टिविटी इस रीजन में देखी गई है, खासकर जो PLA है यहाँ पर इनके मूवमेंट रहते हैं और इंडिया के साथ पास्ट में क्लैशेस भी यहाँ पर हुए हैं, इसलिए यहाँ पर चाइना द्वारा अपनी रिकॉग्निजेंस कैपेबिलिटी को इंक्रीज कर दिया गया है। तो यहाँ पर हम पहले भी कहते थे, अभी भी कहेंगे कि आपका जो मेन एनिमी है ये चाइना है। पाकिस्तान से फोकस हमें हटाना पड़ेगा, हमें चाइनीज़ बिल्डअप को देखते हुए जल्दी यहाँ पर अपनी कैपेबिलिटी को अपग्रेड करना पड़ेगा।
आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।